Bismillah, in the name of Allah. Inshallah, we are going to learn today IUPAC rules, International Union of Pure and Applied Chemistry. In this, we will learn the basic rules, and after that we will see some advanced examples, and in the next video we will discuss and learn the polyfunctional examples for their IUPAC names. ओके तो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, ये चैप्टर। इसमें जो है ये IUPAC रूल्स बैकबोन कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर आप स्ट्रक्चर्स को समझ नहीं सकते, नेम नहीं दे सकते, रिएक्शन में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, प्रिपरेशन मेथड्स और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है, विदाउट नेम आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या विदाउट स्ट्रक्चर आप नेम नहीं दे सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी लोग इसको ज़रा ध्यान से देखिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। ये फर्स्ट रूल है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। मतलब यहाँ दो स्ट्रक्चर दिए गए 1 and 2, इसमें आपको लॉन्ग चेन फाइंड करना है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर दूसरे जो पॉसिबल चेन्स हैं वो लॉन्ग चेन क्यों नहीं है। सी हियर, जैसे मैं कहता हूँ कि ये 9 कार्बन वाला जो है ये लॉन्ग चेन है, इट इज अ लॉन्ग चेन, ओके, बट नॉट दिस वन। 1 2 3 4 5 6 7 8, because it contains only 8 कार्बन। और जो ग्रीन बॉक्स में हमने शो किया है वो जो मार्किंग हमने किया है इन टेक्स्ट में वो 9 कार्बन है, सो इट इज लॉन्ग वन। ओके, लेकिन इसमें एक चेन है जिसमें 9 कार्बन है, तो वो हमारे लिए सेकेंड ऑप्शन हो सकता है। इसको हम यहाँ से नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So this chain means chain 1 and chain 2, इसको हम नेम देते हैं, both are same। तो आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका नेम करेक्ट रहेगा। यहाँ नीचे से 1 2 3 स्टार्ट करते हैं तब भी आपको 2 पर मिथाइल ब्रांच मिलेगा, और इधर 1 से जाते हैं तब भी आपको 2 पर मिथाइल ब्रांच मिलेगा। तो ये इस तरह से आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना है लॉन्ग चेन। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल है उसको उसने बताया इट इज नॉट करेक्ट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट? दिस विल बी द करेक्ट। सी हियर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, जैसे मैंने ऊपर बताया था, तो 8 वाला क्या हो गया है? रॉन्ग। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। ओके, बोथ स्ट्रक्चर्स आर सेम, एक में राइट बताया, एक में रॉन्ग बताया है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ, CH3 CH C2H5 CH2 CH3। तो हमको लॉन्ग चेन लग रहा है ये वाला 1 2 3 4, बट इट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी सेकेंड कार्बन पर इथाइल ग्रुप आता है, अगर मिथाइल आता है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर सेकेंड कार्बन पर इथाइल ग्रुप आता है तो इस इथाइल ग्रुप को आपको एक्सपांड करना पड़ेगा। मतलब जो C2H5 होता है उसको आप लिखते हैं एक्सपांड करके SSCH2CH3, इट मीन्स C2H5। नाउ अब ये लॉन्ग चेन ऐसे होगा CH3 CH CH2 CH3 मीन्स C2H5
CH2, CH3. So this will be the longest chain. 1, 2, 3, 4, 5. और अगर हमने ये वाला नंबरिंग दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा. 1, 2, 3, 4. So this is wrong. ये 5 वाला राइट हो गया. तो ये नीचे से अपना ये जो लॉन्ग चेन रहेगा वो यहाँ से ऐसे जाएगा. तो आपको लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना है. सबसे पहला रूल ये है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. ओके, तो हमने जूम लेक्चर पे इसके अंदर और एग्जांपल्स देखे थे, वो आपको और अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 है, द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर. आपको नंबरिंग ऐसे देना है कि जो ब्रांच होगा उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए. जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 2 एग्जाम्पल दिए हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो एक कार्बन है उसको कार्बन नंबर 2 पे ब्रांच मिला है और दूसरा ब्रांच 6 पे मिला है. और नीचे वाला सेम स्ट्रक्चर है लेकिन उसको राइट से नंबरिंग दिया है. तो एक ब्रांच कहाँ पर मिला है? 4 पे मिला है और एक ब्रांच 8 पे मिला है. मतलब दोनों स्ट्रक्चर सेम है. अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग देते तो हमको मिलता है एक 2 ब्रांच और दूसरा मिलता है 6 ब्रांच. ओके, और नीचे वाला अगर हम नंबरिंग देते तो एक मिलता है 4 ब्रांच और एक मिलता है 8 ब्रांच. तो उनका सम अगर हम देखते हैं तो ऊपर वाले का सम आता है 8 जबकि नीचे वाले का सम कितना आता है 12. तो लोवेस्ट कौन हो गया? 8. तो जिनका समेशन डिफरेंट ब्रांचेस का जो पोजीशन का समेशन है, एडिशन है, वो मिनिमम होना चाहिए. इसको हम सिंपल मॉलिक्यूल में ऐसे कंसिडर कर सकते हैं जो हमने जूम पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. CH3, CH, CH3, CH2, CH3. नीचे तो हमने 2 ब्रांच वाला देखा है अभी एग्जांपल, ये एक ब्रांच वाला है. तो इसको पॉसिबल नंबरिंग कैसे है? 1, 2, 3, 4. लेफ्ट से एक नंबरिंग दिया जिससे ब्रांच को नंबर कितना मिलता है? 2. इसी को अगर हम राइट से नंबर देते हैं तो 1, 2, 3, 4. ब्रांच कहाँ मिलता है? 3 पे. तो ये रॉन्ग हो गया और ये वाला लेफ्ट वाला राइट हो गया क्योंकि मिनिमम नंबर चाहिए ब्रांच को. यहाँ 2 नंबर मिल रहा है तो ये करेक्ट हो गया. तो आपको नंबरिंग ऐसे देना है कि ब्रांच को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए. उस साइड से आप लॉन्ग चेन को नंबरिंग देंगे. या फिर मोर देन 1 ब्रांच है तो उन ब्रांचेस का जो पोजीशन है उन नंबर्स का एडिशन जो है वो मिनिमम आना चाहिए. जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये 8 है और ये 12 है, इसलिए यहाँ लेफ्ट वाला राइट हो गया और ये वाला रॉन्ग हो गया. ठीक है, ये एक हो गया सेकेंड रूल. रूल नंबर 3 है, the names of alkyl groups attached as a branch are then prefixes to the name of the parent alkane and position of the substituent is indicated by the appropriate number. ओके, तो कोई भी जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो उसको नंबरिंग कैसे देना है अभी हमने देख लिया. अब उस नंबर से ब्रांच को आपको शो करना है. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम इसको बनाते हैं. इसमें आपको एक चीज सीखने को मिलेंगी कि अगर नेम दिया है तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं. ये बेसिक है अभी. ओके, जैसे यहाँ सबसे पहले आप पेरेंट नेम देखेंगे. पेरेंट नेम लास्ट में होता है. तो यहाँ पेरेंट नेम है नोनेन. मैं नेम फिर से एक बार लिखता हूँ. 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन. ओके, तो सबसे पहले आप पेरेंट नेम लिखेंगे. पेरेंट नेम जो लास्ट में होता है वो पेरेंट नेम. नोनेन मीन्स 9 कार्बन, तो आप 9 कार्बन लिख दीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. हाइड्रोजन हम लास्ट में बैलेंस करेंगे. 6 पर मिथाइल बोला है तो पहले आपको नंबरिंग देना पड़ेगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. उसने बोला है 6 इथाइल, मतलब 6 पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है. इथाइल ग्रुप क्या होता है आपको अब तक लर्न हो गया होगा, C2H5. और 2 पर मिथाइल है
ये भी आपको लर्न हो गया होगा, मिथाइल होता है CH3। लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए आप, यहाँ एक ही बॉन्ड है इसलिए हाइड्रोजन कितने आएंगे 3, मतलब टोटल 4 होना चाहिए बॉन्ड और हाइड्रोजन मिलाकर। यहाँ बॉन्ड 3 है तो हाइड्रोजन ओनली 1, यहाँ बॉन्ड 2 है तो हाइड्रोजन 2, सेम सेम। यहाँ हाइड्रोजन 1 आएगा क्योंकि 3 बॉन्ड है, यहाँ पर 2 बॉन्ड है इसलिए हाइड्रोजन 2 आएंगे, यहाँ पर 2 आएंगे और यहाँ पर 3 आएंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो यहाँ आपको बताना था कि आपको जो है प्रॉपर नंबर जो भी लिया गया है उस पर, उस पोजीशन पे उस ग्रुप को आपको शो करना है। जैसे यहाँ 2 पर इथाइल है, मिथाइल है तो ये 2 पे लिखा है, और 6 पर इथाइल है तो इसको यहाँ लिखा है। इथाइल का ई अल्फाबेटिकली पहले आता है इसलिए उसको पहले लिखा, और एम बाद में आता है इसलिए उसको बाद में लिखा है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। If 2 or more identical substituent groups are present, then the number separated by the comma। हम एक साथ 3 रूल देख लेंगे, आप इसको बाद में रीड कर लेना। ठीक है, 2 नंबर के बीच में कॉमा आएगा। देखिए 2,4, 2 पे भी मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, इसलिए 2,4 डाई मिथाइल। डाई क्यों यूज किया है? क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ऐसे आप आगे जाएंगे सेम ग्रुप रहे तो। ओके, जैसे यहाँ देखिए 3 ग्रुप सेम है, 2 पे 2 ग्रुप है मिथाइल मिथाइल और 4 पर 1 है, इसलिए क्या बोला है 2,2,4 3 मिथाइल इसलिए ट्राई मिथाइल। ओके, तो ये डाई ट्राई टेट्रा ये प्रेफिक्स यूज होंगे, प्रेफिक्स फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड। कॉमा यूज होगा बिटवीन द नंबर्स, और हाइफन यूज होगा बिटवीन नंबर एंड नेम। जैसे फर्स्ट वाले का नेम मैं यहाँ पर बड़ा लिखता हूं, 2,4 डाइमिथाइल, और पेरेंट है 5 कार्बन वाला पेंटेन। तो देखिए कॉमा यूज किया है बिटवीन नंबर्स, और नंबर और नेम के बीच में यूज किया है हाइफन। ओके, एंड नो स्पेस बिटवीन 2 नेम्स, 2 नेम के बीच में नो स्पेस। ओके, तो ये रूल्स भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, हम जो डिटेल में देख चुके हैं जूम लेक्चर पर। ओके, अब यहाँ पर जो है नीचे एक एग्जांपल दिया है हेप्टेन 7 कार्बन का। देखिए 3 पे कौन है? इथाइल ग्रुप, C2H5 को एक्सपांड करके लिखा है, और 4 पे कौन है? 2 मिथाइल है। तो देखिए 3 इथाइल, 4 पे 2 ग्रुप है इसलिए एक साथ लिखा है 4,4, 2 है इसलिए डाइमिथाइल, और 7 कार्बन है पेरेंट में इसलिए हेप्टेन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 5th रूल, लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमने इसको कैसे दिया था? इफ 2 ब्रांचेस आर एट इक्विडिस्टेंस, अगर 2 ब्रांचेस इक्विडिस्टेंस पे, मतलब इधर से जाएंगे तो भी ब्रांच को 3 नंबर मिल रहा है, और इधर से भी आए तो ब्रांच को 3 नंबर मिल रहा है। When 2 branches are at equidistance, then the numbering is given from that end, from which end in which the branch comes alphabetically first, जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है। तो ये कौन है? मिथाइल, एम से आता है। ये कौन है? इथाइल, ई से आता है। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है या एम? ई पहले आता है, इसलिए ये नंबरिंग को राइट बोला है जो लेफ्ट से दी जा रही है। राइट वाले को नंबरिंग को रॉन्ग दिया गया है क्योंकि वो एम जो होता है वो अल्फाबेटिकली बाद में आता है। तो ये भी रूल आपको ध्यान में रखना है। इसलिए 3 पर जो कौन है? CH2 CH3, मतलब कौन होता है? C2H5, क्या नाम है उसका? इथाइल। ओके, तो ये ब्रांच नेम आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे। देखिए 3 पर कौन है? इथाइल, अल्फाबेटिकली पहले आता है इसलिए इसको लिखना भी पहले, 3 इथाइल। फिर उसके बाद कौन है? 6 पर मिथाइल, 6 मिथाइल, और टोटल 8 कार्बन है इसलिए क्या बनेगा? ऑक्टेन। ओके, समझ में आया है आपको ये? अब हम इसी को यहाँ पर बॉन्ड लाइन में लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ एक ब्रांच बना देता हूं मैं। तो ये आपको याद रखना है, ये 1 लाइन का मतलब होता है
मिथाइल। और अगर ऐसे आता है तो समझ जाना ये ब्रांच, हाँ, इथाइल। ये धीरे धीरे आपको लर्न होगा, तो मैं यहाँ एक बनाता हूँ ये ऐसे। तो ये कौन हो गया? CH2CH3, मतलब कौन है ये? इथाइल। और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कौन है ये? मिथाइल। अब नंबरिंग देते तो 1 2 3, इसको 3 मिलता है इधर से, 1 2 3 4, इसको 4 मिलता है। तो यहाँ इक्विडिस्टेंस वाला रूल नहीं चलेगा अभी जो हम पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर अपने को मिनिमम नंबर वाला देखना है, यानी फर्स्ट रूल जो हम देख रहे थे, सेकेंड रूल। तो इधर से जाते हैं तो 1 2 3 4 5, सॉरी 5 6 7, तो इसको अपने को 3 और 4 ब्रांच मिल रहा है, तो 3 + 4 7, ये मिनिमम नंबर है। और अगर हम राइट से जाते हैं तो 1 2 3 4 5, तो 4 और 5 9, तो ये रॉन्ग हो गया, ये राइट हो गया, तो 7 वाला। तो हम लेफ्ट से जाएंगे, लेफ्ट वाला राइट है। तो 3 पे कौन है? मिथाइल। 1 लाइन मतलब ऐसे, 1 लाइन मीन्स मिथाइल। और ये 2 पॉइंट्स है, मतलब कौन है? इथाइल है। ओके, मतलब ये ऐसे है। धीरे धीरे आपको देखते देखते प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन लिखना अल्फाबेटिकली, इथाइल पहले आता है तो आप लिखेंगे 4 पर इथाइल है इसलिए 4 इथाइल, 3 पर मिथाइल, 7 है इसलिए हेप्टेन। 10 मेंबर सभी को लर्न करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच दैट अटैच टू द रूट अल्केन इज नंबर्ड एज एग्जाम्पलीफाइड बिलो। जो जो दिया है यहाँ पर एग्जाम्पल नीचे, उसके अकॉर्डिंगली आपको देना है। देखिए आप यहाँ पर ये एज ए ब्रांच आ रहा है, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक ब्रांच है। कैसे? जैसे यहाँ पर आप देखिए एक बिग ब्रांच यहाँ पर दिख रही है। तो अगर कोई बड़ी ब्रांच है, मीन्स ब्रांच इन ब्रांचिंग, मतलब ब्रांच के अंदर ब्रांच है, तब उसको कैसे नंबर देना है यहाँ पर ये बताया है। तो ये यहाँ पर मेन ग्रुप रहेगा, मेन पेरेंट, उसको ये ब्रांच लगा हुआ है, ये ब्रांच है, बिग ब्रांच। जैसा मिथाइल इथाइल तो छोटे ब्रांच हो गए, अब ये ब्रांचिंग में ब्रांचिंग है। तो जहाँ ब्रांचिंग में ब्रांचिंग है, तो जो मेन कार्बन लगा हुआ है ब्रांच पेरेंट को, उसके बाजू वाले कार्बन से उसको नंबरिंग देना है। देखिए 1 2 3, ये नंबरिंग इधर शिफ्ट हो गई, थोड़ा सा इधर आएगा, ये कट करते हैं इसको, 1 2 3 4, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, तो ये वाला भी इधर आएगा, ठीक है। इसको ऐसे बताते हैं इधर, और ये वाला इधर है। ओके, तो 1 पर एक मिथाइल है और 3 पर एक मिथाइल, इसलिए बना 1 3 डाइमिथाइल। मैं उसको और अच्छे से फिर से बना देता हूँ, CH3CH CH3, वो ऐसे है, CH2CH CH3, और ये मेन इधर लगा हुआ है। तो नंबरिंग अब जहां से कनेक्ट है पेरेंट को, उसको अलग से एक नंबरिंग देंगे। ये पेरेंट नंबरिंग नहीं है, ब्रांच की नंबरिंग है। तो 1 पर मिथाइल है तो, और 3 पर मिथाइल है, तो 1,3 डाइमिथाइल। क्योंकि ये ब्रांच है, यहाँ बताया नहीं है, इसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये कंप्लीट ब्रांच है। एक चीज रहेगा ना, ब्यूटाइल। तो 1 पर एक है और 3 पर एक है, इसलिए 1 3 डाइमिथाइल। और ये कार्बन कितने हैं? 4, तो इसका नाम बनेगा ब्यूटाइल। ब्यूटेन नहीं, ये ब्रांच है इसलिए ब्यूटाइल। और इसको कंप्लीट ब्रैकेट में लिखा जाएगा। जैसे ये यहाँ देखिए आप एग्जाम्पल, यहाँ पर ये मेन ब्रांच है, यानी मेन चेन है, कार्बन चेन, मेन पेरेंट चेन C। इधर ने लिया है पेरेंट चेन, ये है दिस वन, ये यहाँ से और ये यहाँ से, और इधर टर्न हुआ है यहाँ से। ये ग्रीन में जो दिख रहा है आपको, ये पेरेंट चेन है। इसकी नंबरिंग देखिए, यहाँ से जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो ये पेरेंट हो गया 10 कार्बन वाला, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है डेकेन। ओके, अब इसमें ये तो दो स्मॉल ब्रांच है, मिथाइल एंड मिथाइल, छोटे छोटे ब्रांच, इसमें नो प्रॉब्लम, इसलिए यहाँ दिया इसको 3,3 डाइमिथाइल, तो 3,3 डाइमिथाइल डेकेन। लेकिन यहाँ आप देखेंगे फिफ्थ नंबर पे, ये फिफ्थ नंबर पे देखिए आप, एक बड़ा ब्रांच दिया हुआ है जिसमें ब्रांचिंग में ब्रांचिंग है, तो उसको आपको अलग से नंबरिंग देना है। आप उसको लाइट पेन से या डार्क से कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए पेरेंट नंबरिंग से। 1 2 3 4, मेन ब्रांच फिफ्थ नंबर, यानी मेन पेरेंट कौन है, ये ग्रीन वाला, उसके फिफ्थ नंबर पर ये ब्रांच लगा हुआ है, तो ब्रैकेट के बाहर आपको लिखना पड़ेगा 5, मतलब पेरेंट के 5 नंबर पर ये बड़ा ब्रांच लगा हुआ है, और ये बड़े ब्रांच के अंदर भी ब्रांचिंग है, तो उसको आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा ऐसे। तो नंबरिंग क्या दिया था 1 2 3 4, तो 2 पे कौन है, इथाइल लगा हुआ है, यहाँ लिखा देखिए 2 इथाइल, और कोई ब्रांच है नहीं। अब मेन ब्रांच 1 2 3 4, 4 मतलब कौन, ब्यूटाइल, तो ये देखिए 2 ब्यूटाइल। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसको कंडेंस फॉर्म में लिखा है तो समझ में नहीं आता है, मैं उसको एक्सपांड करके लिखता हूँ। 10 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 पे एक ब्रांच है CH और CH3 ट्वाइस, CH एंड CH3 2 टाइम्स, तो हम उसको एक्सपांड करके लिखते हैं ऐसे। ओके, और 5 नंबर पर एक ब्रांच है CH3 CH CH2 CH3, ये वाला स्ट्रक्चर। तो देखिए डेकेन पेरेंट में 10 कार्बन है, नो प्रॉब्लम, ये तो आपको क्लियर हो गया, जो पेरेंट होता है उसके डायरेक्ट कार्बन नंबरिंग के हिसाब से हम उसको लिख देते हैं, पेरेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मीन्स डेकेन। फिर 4 पे लिया है आइसोप्रोपाइल, तो ये 4 नंबर है, यहाँ पर ये ग्रुप है। तो अब ये नए नए ग्रुप्स आपको लर्न हो रहे, देखिए मिथाइल आपको लर्न हो गया है, इथाइल आपको लर्न हो गया है, C2H5। अब प्रोपाइल क्या होता है, प्रोपाइल होता है CH2 CH2 CH3, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल ब्रांच, ये बॉन्ड। उसमें अगर ब्रांचिंग आ जाए ऐसे जैसे CH CH3, ये भी 3 कार्बन वाला है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग है, इसलिए इसको बोलते हैं हम यहाँ आइसोप्रोपाइल। ठीक है, ये सारे ग्रुप्स भी आपको लर्न करना है, ये धीरे धीरे आपको लर्न होंगे, मैंने एक साथ नहीं बताया वरना वो जंबल हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। स्ट्रेट चेन आया तो N प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, और अगर ब्रांच वाला आया तो आइसोप्रोपाइल, ये आपको याद रखना है, आइसोप्रोपाइल, यहाँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। दूसरा, ये एक ब्रांच हो गया है, अब ये एक ब्रांच, इसमें 4 कार्बन है तो इसको ब्यूटाइल कहेंगे, 4 कार्बन है तो आप इसको ब्यूटाइल कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन है ये डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो ऐसे कार्बन को सेकेंडरी बोलते हैं, जो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट है। आप बोलेंगे ऊपर एक तीसरा है, वो तो पेरेंट है, पेरेंट को छोड़कर यहाँ 2 कार्बन है, इसलिए सेकेंडरी, इसलिए इसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल दिया है। देखिए शॉर्ट में SEC लिखा हुआ है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कहाँ पर है, 5 नंबर पर है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप आज आपको लर्न हुआ एक न्यू। N प्रोपाइल क्या होता है मालूम पड़ा, आइसोप्रोपाइल क्या होता है मालूम पड़ा, इसको आप लिखकर लर्न कीजिए। ओके, इस वाले एग्जाम्पल को इस तरह सॉल्व करना है, ब्रांच को नंबरिंग देकर, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओके। साइक्लिक कंपाउंड, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं इनके सिंपल नेम तो मैंने आपको बता दी थी। अगर 3 कार्बन वाला साइकिल हो तो उसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन।
4 कार्बन वाला हो तो हम उसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लिक है ना, इसलिए 4 कार्बन, इसलिए ब्यूटेन। 5 वाला हो तो हम उसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। 6 वाला हो तो हम उसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। उसमें डबल बॉन्ड्स आ जाए तो बेंजीन कहते हैं, ये भी देखा था हमने। इस तरह होते हैं। तो ये देखिए साइक्लोपेंटेन, ये तो सिंपल है, मैंने बता दिया। साइक्लोपेंटेन में स्ट्रक्चर कैसे होता है अगर हमको इसको लिखना रहा तो CH2 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 CH2, और साइक्लोहेक्सेन का CH2 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 CH2, ये साइक्लोहेक्सेन और ये साइक्लोपेंटेन। ओके, तो अब देखेंगे आप यहाँ पर जो साइक्लोहेक्सेन वाला यहाँ एग्जाम्पल है, उसमें एक ये सिंगल लाइन दिया, और मैंने कहा सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है, CH3, और यहाँ पर 3 पॉइंट है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, CH2 CH2 CH3। स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन आए तो ब्रांच का नाम क्या बनता है, अभी देखा हमने, एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। तो ये एन प्रोपाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, इसलिए आप देखिए 1 मिथाइल और 3 पर प्रोपाइल, और ये तो साइक्लोहेक्सेन है, हमने अभी देखा बेसिक साइक्लोहेक्सेन। तो अल्फाबेटिकली एम पहले आता है, इसलिए उसको 1 नंबर दिया है यहाँ पर, और वहां से नंबरिंग स्टार्ट किया है। पी बाद में आता है, इसलिए उसको बाद में लिया है। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये एक लाइन है जिसका मतलब होता है CH3, और ये एक सेपरेट लाइन है, इसका मतलब है CH3, मतलब 2 CH3, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप। और यहाँ पर 2 पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, CH2 CH3, कौन सा ग्रुप, इथाइल ग्रुप। अब आप सोचेंगे इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो यहाँ इसको नंबर 1 क्यों नहीं दिया, मिथाइल को 1 क्यों दिया। तो यहाँ एक नया रूल अब आपको मिलता है, वो क्या है, जहां मैक्सिमम ब्रांचिंग होती है उसको आप 1 देंगे। तो यहाँ 2 ब्रांच है, इसलिए इसको 1 दिया है, और इथाइल को 3 दिया है। अगर एक ही मिथाइल होता, एक ही ब्रांच होता, तो इथाइल को 1 देते और नंबरिंग नीचे से जाती थी 1 2 3 ऊपर, ठीक है। लेकिन जहाँ ब्रांचिंग ज्यादा होती है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। इसलिए ये बनेगा 3 इथाइल, लिखेंगे अल्फाबेटिकली पहले 3 इथाइल, इथाइल पहले लिखा अपन ने लेकिन 3 पोजीशन पे, और 1 पर 2 ब्रांच है, 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो आपको पता है। और ये नीचे वाला देखिए अब ये रॉन्ग हो गया, इसको अल्फाबेटिकली नहीं लेंगे यहाँ पर, क्यों, यहाँ रूल चेंज, जब ब्रांचिंग ज्यादा उसको आप प्रायोरिटी देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है कि स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द सम हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन बिलो, एक्सप्लेन व्हाई द नेम्स गिवन इन पैरेंथेसिस आर इनकरेक्ट। जो नेम दिया है वो इनकरेक्ट क्यों है आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पहला जो दिया हुआ है आप देखिए, ये ऑक्टेन का स्ट्रक्चर है। तो नंबरिंग कैसे होना चाहिए, तो पहले हम लिख देते हैं ऑक्टेन का यहाँ स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 CH, यहाँ एक ब्रांचिंग है, देन CH2 CH2 CH पे फिर एक ब्रांच है, CH एक और ब्रांच है, CH2, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं हम इसको, यहाँ पर ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं विथ ब्लैक पेन। CH3 CH पर एक ब्रांच है, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अगर हम इसको लेफ्ट से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ब्रांच कहाँ कहाँ मिल रहा है अपने को? लेफ्ट से दिया तो 2 प्लस 5 प्लस 6, कितना होता है 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 6 13। और अगर हम राइट से नंबरिंग देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्रांचिंग कहाँ मिल रहा है अपने को? 6, सॉरी अगर राइट से दिया तो 3, ग्रीन वाला देखिए 5 प्लस 7, तो 3 प्लस 5 8 हो गया, 8 प्लस 7 15 हो गया। तो अपने को मिनिमम नंबर चाहिए, इसलिए ये राइट हुआ और ये रॉन्ग हो गया, इसलिए नंबरिंग लेफ्ट से करेक्ट है। और लेफ्ट से देंगे तो ही 2, 5, 6 आएगा, तो इसलिए करेक्ट, और पैरेंथेसिस में यानी ब्रैकेट में जो है वो रॉन्ग हो गया। ओके, दूसरा वाला आप सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड 1 to 4 फ्रॉम देयर गिवन स्ट्रक्चर। यहाँ स्ट्रक्चर्स दिए हैं, उसके आपको नेम बताना है। तो अब यहाँ से देखिए फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया है। एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लिया है OH। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर यूज किया है OH, दिस वन। और यहाँ पर एक ब्रांच है मिथाइल। आप बोलेंगे दोनों ब्रांच इक्वल है, राइट से दिया तो इसको 3 मिलता है, लेफ्ट से दिया तो इसको 3 मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर प्रायोरिटी देखेंगे, तो जैसे मैंने पिछला वीडियो डाला हूँ पार्ट 5 फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रायोरिटी लिस्ट दी गई है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किधर आएगा। तो जो OH ग्रुप है यानी अल्कोहल, ये ऊपर आता है अल्काइल ग्रुप के, यानी अल्केन ग्रुप, अल्कीन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, यानी कार्बन ब्रांच वालों से ये ऊपर आता है लिस्ट में, इसलिए इसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। इसलिए आप उसको देखेंगे, उस जो लिस्ट था उसका नाम था प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी दिया था जो IUPAC ने बनाया है। ओके, तो ये इसलिए नंबरिंग यहाँ पर लेफ्ट से करेक्ट है। अगर राइट से देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अल्कोहल है। और मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होता है या मेन ब्रांच कौन होता है, ये आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट से पता चलेगा कि ये कार्बन ब्रांच है और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए लेफ्ट से नंबरिंग होगा। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर नेम बनना चाहिए जो दिया हुआ है कि अच्छा, अब जब अल्कोहल आ गया तो उसका सफिक्स यूज करना है आपको, और सफिक्स मैंने आपको लर्न करवाया है, वो वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो के लिए आप फंक्शनल ग्रुप वाला वीडियो जरूर देखिए। तो इसका सफिक्स आएगा, ये पहले नहीं लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा। और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या था? ऑल, OL, ऑल। देखिए यहाँ दिया हुआ है 3 पोजीशन पर अल्कोहल, इसलिए 3 ऑल। टोटल कार्बन 8 है, इसलिए ऑक्टेन। और 6 पर कौन आ गया? मिथाइल, ये 6 पर मिथाइल, तो इसको ऐसे लिखा गया है यहाँ पर 6 मिथाइल, क्योंकि 6 पर CH3 ग्रुप है। ऑक्टेन, ऑक्टेन का ई निकाल दिया क्योंकि आने वाला जो सफिक्स है लास्ट पार्ट अल्कोहल का यानी OL, वो वोवेल है। और उसका पोजीशन भी आपको बताना पड़ेगा कि 3 नंबर पर वो ऑल है यानी अल्कोहल है, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पर अल्कोहल एक नया फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ है जो आपको लर्न कर लेना है, जिसका सफिक्स होता है ऑल और जिसका फंक्शनल ग्रुप है OH, जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्कोहल का है और उसका सफिक्स रहेगा कौन? OL, ऑल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कीटोन लिया है, तो कीटोन का भी आपको लर्न करना पड़ेगा। ONE है, जैसे अल्कोहल का ऑल है, कीटोन का क्या है? ओन। लेकिन ये एक डिफरेंट एग्जाम्पल लिया है, एक नहीं लिया, 2 ग्रुप लिया है कीटोन के। कीटोन पता है ना, मैंने आपको बताया था बीच में जो आता है वो कीटोन होता है, C डबल बॉन्ड O, ऐसे RR, ये चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए चेंज हुए हुए हैं, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल बताया था CH3 CO CH3, एक ही कीटोनिक ग्रुप है, CO कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रो, 3 कार्बन इसलिए प्रोपे, और ONE कीटोन है, ONE प्रोपेनोन। लेकिन अगर 2 कीटोन आए
जैसे यहाँ दो कीटोन है, दिस वन एंड दिस वन, तो उसको डाइओन लिखेंगे। जैसे डाइमिथाइल लिखा था हमने, तो सफिक्स जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप उसमें भी डाई ट्राई यूज होता है। तो क्या बनेगा डाइओन। डाइओन बन गया, नंबरिंग दिया है 1 2 3 लेफ्ट राइट से, क्योंकि ब्रांच को नियरेस्ट मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप को नियरेस्ट नंबर राइट से मिल रहा है, 2 एंड 4। लेफ्ट से जाएंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा। अब 2 पर एक कीटोन है और 4 पर एक कीटोन है, टोटल कार्बन कितने हैं 6। तो नेम देखिए यहाँ पर दिया है, तो वो बनेगा हेक्सेन। अब यहाँ ई लिखा है क्योंकि ओन में वॉवेल आता है ओ, लेकिन डायोन में डी आता है, वो वॉवेल नहीं है, इसलिए ई लिखना पड़ेगा। जब वॉवेल आएगा तभी आप ई रिप्लेस करेंगे। हेक्सेन 2 पर एक कीटोनिक ग्रुप है और 4 पर एक है, तो 2 4 डाइओन। सो दिस इज कीटोनिक ग्रुप। इसको ऑक्सो ग्रुप कहते हैं या कीटो ग्रुप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहां देखिए, इस एग्जाम्पल में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है कार्बोक्सिलिक और दूसरा है कीटोनिक। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है फिर से देखना पड़ेगा आपको, वरना ये समझ में नहीं आएगा। तो उस लिस्ट में था कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर आता है, लिस्ट में पहले आता है, और कीटोन बाद में आता है। मैंने लर्न भी करवाया था आपको, आप देखिए वो वीडियो। तो जो लिस्ट में ऊपर आता है वो मेन होता है, उसको पेरेंट फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप जो लिस्ट में ऊपर आता है, प्रायोरिटी लिस्ट, मेन फंक्शनल ग्रुप, उसको पेरेंट भी बोलते हैं, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, या उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, प्रिंसिपल। और जो लिस्ट में नीचे आता है, लीस्ट ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, जो बाद में आता है लीस्ट ऑर्डर, उसको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ओके, तो इसलिए देखिए, जो पेरेंट होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, वो एसिड है, लिस्ट में ऊपर है, इसलिए नंबरिंग राइट से दिया है 1 2 3 4 5 6। ये फंक्शनल ग्रुप में खुद कार्बन है, इसलिए वो खुद नंबर 1 बनेगा, नो डाउट। ओके, अब 5 नंबर पे देखिए आप कीटोन है, तो यहाँ एसिड का सफिक्स भी आपको लर्न करवाया था मैंने, ओइक एसिड, 6 कार्बन वाला, इसलिए क्या बनेगा हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। अस्सलाम वालेकुम, 10 मिनट रुकिए। हेक्सेनोइक एसिड, तो यहाँ पर सफिक्स कौन है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। लेकिन कीटोन को क्या लिखा है देखिए, 5 नंबर पर ऑक्सो, 5 नंबर पर ब्रांच है, इसको लिखा 5 ऑक्सो या 5 कीटो भी लिख सकते हैं, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। तो यहाँ ओ एन ई यूज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर कीटोन कौन है, ब्रांच, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका प्रेफिक्स यूज किया जाएगा। अगर कीटोन पेरेंट बनता है तो उसका सफिक्स यूज किया जाएगा ओ एन ई, लेकिन जब वो ब्रांच बनता है यानी सेकेंडरी बनता है तो उसका प्रेफिक्स यूज किया जाएगा, और कीटोन का प्रेफिक्स होता है ऑक्सो। वो टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा, वरना ये समझ में नहीं आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखिए, अल्कीन है डबल बॉन्ड 2 बार, और ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन। तो प्रायोरिटी लिस्ट में आप फिर जाकर देखिए फंक्शनल ग्रुप का वीडियो, कि उसमें अल्कीन को ऊपर लिया है और अल्काइन को बाद में लिया है, इसलिए प्रायोरिटी अल्कीन को दी है, इसलिए नंबरिंग राइट से हुआ है, देखिए लेफ्ट से नहीं हुआ है, क्योंकि अल्कीन यानी डबल बॉन्ड अल्कीन होता है। डबल बॉन्ड कौन है, अल्कीन। तो अल्कीन प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है और अल्काइन बाद में है, इसलिए पेरेंट यानी मेन कौन बनेगा यहाँ पर, अल्कीन, इसलिए राइट से नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5 6। ये देखिए कार्बन 6 है, इसलिए हेक्सा 1 और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है, सॉरी डबल बॉन्ड 1 पे है, दूसरा डबल बॉन्ड 3 पे है, देखिए तो 1,3, ठीक है। डाई इन, डाई इन, 2 इन है, यानी अल्कीन के लिए ई एन यूज होता है।
और 5 नंबर पर YN यानी अल्काइन, अल्काइन के लिए YN होता है 5YNE, अल्काइन के लिए YNE, अल्किन के लिए ENE, लेकिन E रिप्लेस हो गया यहाँ पर, ठीक है, उसको सेमी वोवेल कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर E रिप्लेस किया है। ओके, तो हेक्स 6 कार्बन है, इसलिए डाइइन मतलब 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड कहाँ पर है, एक 1 पे और एक 3 पर है, इसलिए 1,3 डाइइन, और 5 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए 5YNE। ओके, अब ये जितने भी 12.9 है वो वाला आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं हम 6 मेंबर रिंग कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विथ फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, तो अगर सिंपल स्ट्रक्चर है और उसमें एक डबल बॉन्ड आ गया तो नो डाउट आप नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, वहां से जहां से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है तो आप इसको साइक्लोहेक्सीन कहेंगे, साइक्लोहेक्सीन। अब डबल बॉन्ड भी है और NO2 भी है, तो फिर आप वो फंक्शनल ग्रुप का जो टेबल था प्रायोरिटी लिस्ट का उसको देखिए, उसमें डबल बॉन्ड पहले आता है और NO2 ग्रुप बाद में आता है, इसलिए डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया है, पेरेंट बनाया 1 2 3। ओके, 3 पर नाइट्रो है, इसलिए इसका नेम क्या बनेगा, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 1 इन, इट विल बी दी करेक्ट नेम। तो NO2 के ऊपर इसको प्रायोरिटी देंगे अपन डबल बॉन्ड को। NO2 के ऊपर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी हमने क्यों दिया है, क्योंकि लिस्ट में NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप लास्ट में आता था, आपने देखा होगा हेलोजन के बाद था वो, ठीक है। अब उसके अपोजिट यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है रिंग के अंदर और अल्कोहलिक ग्रुप आ गया यानी OH। तो अब OH जो होता है यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी अल्कोहल, लिस्ट में अल्कीन के ऊपर आता है यानी वो ऑर्डर में पहले आएगा, इसलिए नंबरिंग उसको पहले दिया, देखिए 1 2 3, इसलिए नेम क्या बनेगा, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स डबल बॉन्ड 2 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 2 इन, और अल्कोहल 1 पर है 1 ऑल, जो पेरेंट है वो लास्ट में आएगा, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। तो यहाँ 1 हमने अल्कोहल को दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि लिस्ट में ऑर्डर में वो ऊपर आता है, तो इसलिए ऑर्डर लर्न करना आपके लिए मस्ट है, जरूरी है। अब ये आपको स्पेशल नेम्स है जो दिए हुए हैं वो आपको लर्न करना है। जैसे मिथाइल ग्रुप अगर बेंजीन को लगाए तो आप सिंपली बोलेंगे मिथाइल बेंजीन, लेकिन इसका स्पेशल नेम है टुलीन, ये आपको लर्न करना है, टुलीन। OMe का मतलब होता है OCH3 यानी मिथाइल एंड ऑक्सी, मिथॉक्सी, मिथाइल एंड ऑक्सी मिथॉक्सी, तो ये तो आपको याद रहेगा मिथॉक्सी बेंजीन, लेकिन इसका स्पेशल नेम है एनिसोल, जब भी मिथॉक्सी ग्रुप रिंग को लगा रहेगा एनिसोल, ये आपको याद करना है। NH2 अमाइनो ग्रुप है तो आप बोलेंगे अमाइनो बेंजीन, मतलब बेंजीन का एक हाइड्रोजन चला गया और NH2 आ गया, लेकिन स्पेशल नेम है एनिलीन। वैसे ही इसके लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है, नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, BR लगाया तो, CL लगाया तो क्या कहेंगे आप उसको, क्लोरोबेंजीन। वैसे ही फ्लोरो आया तो फ्लोरोबेंजीन, आया तो आइडोबेंजीन। तो ये कुछ स्पेशल नेम्स है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पर बेंजीन को लगा दूं OH ग्रुप, तो इसको आप हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन, लेकिन इसका स्पेशल नेम क्या है, फिनॉल। ओके, वैसे ही बेंजीन को अगर COOH ग्रुप लगा है तो आप इसको कहेंगे बेंजोइक एसिड। इसको अगर अल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो आप इसको कहेंगे बेंज अल्डिहाइड। और भी कुछ है जो आगे हम लर्न करेंगे धीरे धीरे। ओके, तो ये स्पेशल नेम्स आपको लर्न करना है अच्छे से। नेक्स्ट, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप मोर देन 1 आते हैं तो सेम जो एलिफेटिक में यानी जो अपन ने
नॉन साइक्लिक में देखा, वैसे ही यहाँ पर वो रूल अप्लाई करेंगे। जैसे ये बेंजीन है, एक 1 पर ब्रोमो है, एक 2 पर ब्रोमो है, तो बनेगा 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। एक 1 पर ब्रोमो लगा हुआ है, एक 3 पे लगा हुआ है, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। एक 1 पे लगा है, एक 4 पे लगा है, तो आप इसको बोलेंगे 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ पर आपको एक और एक चीज याद रखना है, जो रिंग होते हैं, बेंजीन रिंग स्पेशली, जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, उसको अगर कोई ग्रुप लगा है, कोई भी ग्रुप XYZ, तो वहां से जो कार्बन से वो कनेक्ट है उसको 1 नंबर दिया जाता है, 1 2 3 4 5 6, ये याद रखना है आपको। और इसमें कॉमन नेम और स्पेशल नेम के लिए आपको याद रखना है, जो 2 एंड 6 होता है उसको ग्रीक नेम दिया हुआ है ऑर्थो, ये लर्न करना है आपको। 3 एंड 5 जो है उसको नेम दिया गया है मेटा, और जो 4 है उसको दिया गया है पैरा, एंड 1 इज पैरा फॉर 4। तो ये भी आपको लर्न करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए पॉलीफंक्शनल आ गए फिर से, मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एक ही रिंग को लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इसको देखिए आप, क्लोरो को यहाँ पर 1 पोजीशन दिया है, ये राइट नेम है, बोला है 1 2 3 4, तो 2 4 पर सेम ग्रुप है, इसलिए 2 4 डाइनाइट्रो हो गया, बेंजीन पेरेंट, क्योंकि रिंग जो डबल बॉन्ड वाला रिंग होता है उसको हम बेंजीन कहते हैं, और 1 को क्लोरो। तो क्लोरो को 1 क्यों दिया है? अगेन प्रायोरिटी लिस्ट, जो क्लोरो होता है वो नाइट्रो से पहले आता है लिस्ट में, फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी लिस्ट है, इसलिए क्लोरो को यहाँ पर नंबर 1 दिया है। सिमिलर आप यहाँ पर देखेंगे, इधर तो अल्काइल ग्रुप प्रायोरिटी में पहले दिया है, तो 1 2 3 4, इसलिए क्या बना है 2 पे क्लोरो, 1 पर मिथाइल और 4 पर नाइट्रो, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। लिस्ट में अल्काइल ग्रुप को पहले लिया है, हाइड्रोकार्बन को, क्लोरो यानी हैलोजन, ये क्लोरो मतलब कौन, हैलोजन है, ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो कोई भी हो सकते हैं, इनसे पहले अल्काइल ग्रुप आएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रायोरिटी लिस्ट लर्न करेंगे। सेम वही प्रायोरिटी लिस्ट से आप ये वाले सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट निकालिए आप और इसकी प्रैक्टिस कीजिए और उसको नेम देने के लिए ट्राई कीजिए। और अगर आपको इसके नेम्स नहीं आते हैं ट्राई करने के बाद भी, तो आप मुझे उसको व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उसका आंसर देता हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ में। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे, यही सम बेसिक प्रिंसिपल एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक का पार्ट 7।